हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसके पढ़ने होंगे अगर आप अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 24 जून 2024 को एसएससी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है एसएससी के द्वारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, जिनका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन हो सकती है, कैसे आपको इसके लिए तैयारी करनी है और क्या कट ऑफ मार्क्स रहते हैं जो कि आपके होने ही चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन में क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने की 24 जुलाई 2024 की। अब बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जो कि 2 टायर में कंडक्ट होगा, टायर 1 एंड टायर 2। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस जो हैं आपके कंडक्ट होने वाले हैं, तो इसमें जो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा आपका, ये होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और सितंबर अक्टूबर 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें बात करें कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो टॉपिक्स आपके रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और हर एक अगर आप रॉन्ग आंसर लगाते हैं उसके लिए आपके 0.50 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सेक्शन के, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। इस हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 नंबर का ये हर एक सेक्शन रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 और इस तरह से टोटल मार्क्स रहेंगे इसमें 200 और 1 घंटे का टाइम इसको अटैम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सेट किए गए हैं होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, क्योंकि वो जो है आपका सिर्फ इंग्लिश में ही दिया गया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे टायर 2 एग्जामिनेशन की। जो टायर 1 एग्जामिनेशन है, अगर आप उसको क्लियर कर जाते हैं देन आपको अपीयर होने का मौका मिलेगा टायर 2 एग्जामिनेशन में, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये भी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी की जाएगी। अब बात करें इसमें, तो इसमें टोटल आपके पेपर्स रहेंगे 2, पेपर 1 एंड इसके साथ ही साथ आपका कंडक्ट होगा पेपर 2। पेपर 2 जो है ये सभी के लिए कंडक्ट नहीं होगा, कुछ एक के लिए ही कंडक्ट होगा। उसकी जानकारी मैं आगे इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो उसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें यहाँ पे पेपर 1 की, तो पेपर 1 की यहाँ पे बात करें तो पेपर 1 जो है सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। अगर आपने कोई भी पोस्ट भरी है एसएससी सीजीएल की, तो सभी को ये पेपर 1 देना तो कंपलसरी है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पेपर 1 में 2 सेशंस रहेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेशन की, ना कि सेक्शन की। तो सेशंस रहेंगे यहाँ पे आपके 2। पहला सेशन रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। इसके बाद सेशन 2 रहेगा आपका 15 मिनट का। अब सेशन 1 पे आते हैं, तो सेशन 1 जो रहेगा उसमें होंगी आपकी 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल्स रहेंगे। अब आते हैं सेक्शन 1 पे, तो इसमें जो आपका मॉड्यूल 1 है ये है आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का, मॉड्यूल 2 है यह है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। तो जैसे ही आपका ये पेपर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपका शुरू होगा सेक्शन 1, यानी कि सेशन 1 का सेक्शन 1 स्टार्ट होगा, जिसमें आपके मॉड्यूल 1 के भी होंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के। उसके बाद साथ ही साथ मॉड्यूल 2 के होंगे 30 क्वेश्चन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के। इस तरह से 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और टोटल मार्क्स रहेंगे इस सेक्शन 1 के 180। इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। जैसे ही आपका ये सेक्शन 1 कंप्लीट होगा, आपकी ये विंडो क्लोज हो जाएगी सेक्शन 1 की, और सेक्शन 2 जो है उसी के बाद कोई ब्रेक दिए बिना सेक्शन 2 जो है आपकी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें भी आपके 2 मॉड्यूल्स रहेंगे। मॉड्यूल 1 जो कि होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसके होंगे 45 क्वेश्चन। दूसरा मॉड्यूल जनरल अवेयरनेस का, जिसके होंगे 25 क्वेश्चन। इस तरह से ये 70 क्वेश्चन होंगे आपके 210 नंबर के। और इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको
1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी कि सेक्शन 1 के लिए भी 1 आवर मिलेगा और सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो आपकी सेक्शन 3 है ये आपकी शुरू होगी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 2, जो कि आपका इसमें मॉड्यूल 1 ही जो है यहाँ पे कंडक्ट होगा, जो कि है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसके होंगे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे और इसमें जो है आपको 15 मिनट का टाइम जो है दिया जाएगा। इस तरह से आपका जो है ये पेपर 1 कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपकी बात करें इसमें सेशन 2 की, सॉरी पेपर 1 का सेशन अभी 1 कंप्लीट हुआ होगा, इसके बाद जो सेशन 2 आपका स्टार्ट होगा उसके, और जो पहले आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ होगा, जो सेशन 1 कंप्लीट होगा उसके बीच में कुछ आपको ब्रेक दी जाएगी। देन उसके बाद आपका सेशन 2 शुरू होगा जिसका सेक्शन 3, इसमें जो है सेक्शन 3 का, पहले तो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल था वो कंडक्ट हो चुका था। अब इस सेशन 2 में सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है, क्योंकि हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल्स थे, लेकिन पिछले सेशन में सेक्शन 3 का सिर्फ एक ही मॉड्यूल कंडक्ट हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में आपका जो है सेशन 2 में सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 कंडक्ट होगा, जो पहले वहाँ पे बच गया था। तो अब कुछ ब्रेक के बाद ये मॉड्यूल 2 आपका कंडक्ट होगा, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और डाटा एंट्री टास्क होगा यहाँ पे, जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल इसको बोला जाएगा, इसके लिए भी आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पेपर 1 कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 कंडक्ट होगा स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 200 नंबर का पेपर कंडक्ट होगा। टोटल इसमें टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। अब बात करें इसमें अदर इन्फॉर्मेशन क्या बताई गई है इसके लिए, तो पेपर 1 यहाँ पे जो है कंपलसरी है हर एक पोस्ट के लिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। पेपर 2 जो आपका कंडक्ट किया जाएगा ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का कंडक्ट होगा जिन्होंने अप्लाई किया है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसमें जिन्होंने अप्लाई किया है। और ये तभी अपीयर हो पाएंगे पेपर 2 में अगर इनका पेपर 1 जो है, जो टायर 1 जो है इनका क्लियर होगा, तभी ये इसमें अपीयर हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है ये जो सेक्शंस हैं पेपर 1 के, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, तो इन सभी सेक्शंस में क्वालिफाई करना जो है आपका कंपलसरी बताया गया है। देन इसमें बात करें टायर 2 का जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, एक्सेप्ट आपका जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का पेपर 1 में। तो जो पेपर 1 था उसका जो सेक्शन 3 था उसका जो मॉड्यूल 2 कंडक्ट हुआ, आपका जो डाटा एंट्री टास्क है जिसमें, उसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं रहेगा, उसमें आपकी डाटा एंट्री टास्क रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए, और जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है उसमें आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो आपका पेपर 2 है उसमें आपको, जो कि पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स के लिए ही होगा सिर्फ, उसमें आपकी 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 था जिसका नाम था कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसके आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे, जिन 20 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना था, तो यहाँ पे बताया गया है इसके मार्क्स जो हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसमें जो आपका मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का पेपर 1 में, जो कि था डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, तो इस जो आपका मॉड्यूल है ये इंक्लूड होगा, इसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट 15 मिनट के लिए कंडक्ट होगा, और जिस दिन आपका ये पेपर 1 कंडक्ट हो रहा है उसी सेम डे ये सारी चीज़ जो है वो कंडक्ट की जाएगी। और ये आपका कंडक्ट होगा, एक मैसेज दिया जाएगा अबाउट 2000 की डिप्रेशंस 15 मिनट के लिए, जिसमें आपको अपनी टाइपिंग करनी होगी। और ये जो टेस्ट है ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, और सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे। तो एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई जो है वो करना होगा। सो अभी तक जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें टायर 1 और टायर 2 के बारे में, जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है,
आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बात करें सिलेबस की, टायर 1 पे अगर आएँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो सेक्शन है उसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप पे क्वेश्चन होंगे। इसमें एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, केस, विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस में। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है उसमें आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक पोर्शन जो होता है जीके का उसके आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। देन इसमें बात करें आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस जो आपके पार्ट सी में पूछे जाएंगे आपसे, उसमें आपका 10th स्टैंडर्ड का लेवल रहेगा यहाँ पे। और आपके जो पार्ट ए, बी और डी हैं इसमें, उसका लेवल रहेगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का। यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे 10th स्टैंडर्ड लेवल के, बाकी तीनों पोर्शन में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर बात करें टायर 2 की, जिसमें आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 में 2 सेशंस और सेशन 1 में आपके जो हैं 3 सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन के हैं आपके 2 मॉड्यूल्स। ठीक, देन इसमें मॉड्यूल 1 जो रहेगा सेशन 1 का, पेपर 1 यानी कि पेपर 1 में जो सेशन 1 है उसका जो मॉड्यूल 1 है दैट इज़ मैथमेटिकल एबिलिटीज़। उसमें होगा नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद जो पेपर 1 में आपका सेशन 1 है उसका सेक्शन 1 का जो मॉड्यूल 2 है उसमें रहेगा आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसमें आपके एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, हेंस, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। देन इसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, मिस स्पेलिंग, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स और जो मैंने पहले आपको चीज़ें बताई वो पूछी जाएंगी। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें कंप्यूटर बेसिक्स पूछे जाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में पूछा जाएगा, पुट्स के बारे में, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के क्वेश्चंस होंगे एंड साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन होंगे। जो आपका पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें क्या आएगा, तो उसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा पूछा जाएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस पूछे जाएंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाएंगे। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपका। अब बात करें इसमें कट ऑफ मार्क्स की, तो इसमें बताया गया है कि जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे टायर 1 में, जो सेक्शन 1 है आपका, सेक्शन 2, और साथ ही साथ एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे टायर 1 के, सेक्शन 1 के, सेक्शन 2 के और सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है पेपर 1 का। और ये बात हो रही है इसमें टायर 2 के जो हैं और टायर 1 के जो हैं। और जो टायर 2 का पेपर 2 है उसमें भी यही क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। तो क्या क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो जो टायर 1 एग्जामिनेशन आप अटैम्प्ट करेंगे और जो टायर 2 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 अटैम्प्ट करेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 को छोड़ के, उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए रहेंगे 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए 20% जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। और जो मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड रहेंगे यहाँ पे, जब आप डाटा एंट्री टेस्ट देंगे अपना, उसमें यूआर के लिए 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए 30% जो एरर क्राइटेरिया है, एरर जो हैं अलाउड आपके लिए रहने वाले हैं। सो
ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।